कि केवल प्री में, ना कि केवल व्यापम में, बल्कि ये टर्मिनोलॉजी आपके मेंस में भी काम आएगा, और ना कि केवल सीजीपीएससी में बल्कि यूपीएससी में भी ये टर्मिनोलॉजी काम आता है, जिसे संलेखना और संधारा कहा जाता है। संलेखना से आप क्या समझते हो? संलेखना जो है सत धन लेखना से बना है। संलेखना सत धन लेखना से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। इस धर्म में जो कि मान्यता है संलेखना का, वो ये बोल रहा है सत्य, सत्य अर्थात सत्य अर्थात अच्छा, प्लस लेखना मतलब लेखा जोखा, अच्छाई का लेखा जोखा। संलेखना सत्य धन लेखना से बना है और उसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। इसमें क्या होता है, इसमें कहना चाहिए कि अहिंसा काया कलेश पर जोर देने की बात आती है कि आप जो है अहिंसा पे और काया कलेश पे क्या करो, काम करो, अर्थात हिंसा ना करो और अपने काया मोह माया को नियंत्रित करके अपने जीवन को जियो। और संलेखना में एक बहुत ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी ये आती है कि जैन जो मुनि होते थे वो उपवास के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देते थे। ठीक है, ये होता है क्या, संलेखना। अब मैं आपको बताऊंगा संधारा। संधारा को समझिए कि जब किसी मुनि को, या जब कहना चाहिए जैनियों को, यह महसूस होता है कि वो मृत्यु के निकट हैं। किसके निकट हैं? जब उन्हें महसूस होता है कि वो मृत्यु के निकट हैं, तो वो क्या करते हैं, संधारा प्रथा के तहत एकांतवास को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात चुपचाप एक कमरे में बैठ जाते हैं, या कहना चाहिए एक ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता, और वहाँ जाने के बाद में जब उनको महसूस होता है कि वो मृत्यु के निकट है, तो वो क्या करते हैं, अन्न जल का त्याग कर देते हैं और मौन ग्रहण कर लेते हैं। अन्न जल का त्याग करके मौन ग्रहण कर लेते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि भूख मरते 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 अन्न जल का त्याग करने के बाद चुप रहते हैं, और वो जल भी धारण नहीं करते, और एक दिन अपने देह को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। आगे देखते हैं। मैं आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, ताकि आप जाने तो इतना जाने कि किसी को बता सकें, किसी को पढ़ा सकें। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको। देखिए, संधारा प्रथा को क्या हुआ था 2015 में, एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हालांकि करंट अफेयर नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या संवैधानिक प्रावधान इसके अंतर्गत रहे हैं या क्या प्रयास इसमें किया गया था। तो 2015 में जब इस प्रथा के बारे में जब पता चला कि इतना दुखदाई, इतना तकलीफ देने वाला ये प्रथा है संधारा प्रथा, राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया 2015 में, इस प्रथा पर बैन लगा दिया, क्योंकि मानव के जीवन की अपनी गरिमा होती है। राजस्थान के इस डिसीजन से जैन मुनियों के संगठन में एक विरोध पैदा हुआ, और उन्होंने इसका खंडन करते हुए हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने एक याचिका लगा दिया, और उन्होंने बता दिया कि ये हमारे धार्मिक सहिष्णुता का अतिक्रमण है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 की इस पिटीशन को जब देखा, तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए, किसके, इस डिसीजन को संज्ञान में लेते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को क्या किया, खारिज कर दिया, और संज्ञान में लेने के बाद में इसको पुनः कहना चाहिए कि प्रारंभ करा दिया। कब की बात है, 2015 में। राजस्थान का काट के सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ इसमें साहित्य भी हैं जैन के, कुछ साहित्य हैं, भाषा है।